आत्मा अत्यंत आनंद की, प्रेम की, अनुभव की वस्तु है और उस आत्मा में रमण करने वाला, उस आत्मा में तृप्त, उस आत्मा में संतुष्ट ऐसे महापुरुष के दर्शन से भी क्या तृप्ति और क्या अनुभूति होती है, वो तो किसी सत शिष्य के दिल से पूछ के उनके दर्शन क्या अनुभव देते हैं। धन्य है वे साधक जो इस आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना लेते हैं। बाकी कीड़े और मकोड़ों की नाई संसार में जन्म लेना और मरना, ये तो कौन सी बड़ी बात है। पैदा होने को तो बिल्ली, कुत्ते, घोड़े और गधे भी पैदा होते हैं। खटमल, मक्खी और मच्छर भी पैदा होते हैं। चूहे, सियार, खरगोश भी पैदा होते हैं। रेंगने वाले कीड़े भी पैदा होते हैं। मछली और कछुए भी पैदा होते हैं। जिराफ, हाथी भी पैदा होते हैं, लेकिन उनका पैदा होना सफल हो जाते हैं जो आत्मा से प्रीति कर लेते हैं, आत्मा में संतुष्ट हो लेते हैं, वो अमर बन जाते हैं। तो मैं चाहता हूं श्रीमद् भगवद गीता का जो श्लोक आज हमने कुछ चिंतन मनन किया, इसको फिर से एक बार बोलें ताकि इसका भाव ठीक से हमको बैठ जाए बुद्धि में और आत्मज्ञान की जिज्ञासा सतत होती रहे और ये ज्ञान, आत्मज्ञान को सुनने की, समझने की जब जब अवसर मिले तब तब जिज्ञासा होती रहे। कहते हैं कि स्त्री साथ देती है घर के द्वार तक, नारी साथ देती है घर के द्वार तक, सगे संबंधी साथ देते हैं शमशान तक, पुत्र साथ देता है मुखाग्नि तक, शरीर साथ देता है चिता तक, लेकिन ये आत्मज्ञान साथ देता है मरने के बाद तक। जीते जी भी साथ देता है, मरने के बाद भी यही ज्ञान साथ देता है। इसलिए आत्मज्ञान ये मोती है, आत्मज्ञान ये हीरा है, आत्मज्ञान धन है, आत्मज्ञान अखूट खजाना है, आत्मज्ञान एक सबसे ऊंचा पद है और यही आत्मज्ञान जीवन को चिंतामणि जैसा कीमती बना देता है। यह आत्मज्ञान कल्पवृक्ष है। ये आत्मज्ञान मानो एक हीरों की खदान है और ये आत्मज्ञान जिसके जीवन में आ गया वंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय हो जाता है। तो आइए उस आत्मज्ञान की महिमा के संदर्भ में जो जगत गुरु श्री कृष्ण ने कहा वह हम एक बार दोहरा लें। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात्, यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात्, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, आत्मन्येव च सन्तुष्टः, तस्य कार्यं न विद्यते, तस्य कार्यं न विद्यते, नैव तस्य
कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। कि उस महापुरुष का उस विश्व में, इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन, न कर्मों के न करने से कोई प्रयोजन, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं होता। जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला, आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तो उसके सारे कर्तव्य पूर्ण हैं। वह कृतकृत्य धन्य धन्य हो जाता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन से करोड़ों करोड़ों तीर्थ करने का लाभ प्राप्त होता है। गीतायाः श्लोकपाठेन गीतायाः श्लोकपाठेन गोविन्द स्मृतिकीर्तनात् गोविन्द स्मृतिकीर्तनात् साधुदर्शनमात्रेण साधुदर्शनमात्रेण तीर्थकोटिफलं लभेत्। तीर्थकोटिफलं लभेत्। भयनाशन दुर्मतिहरण भयनाशन दुर्मतिहरण। कलि में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, निश दिन नानक जो जपे। सफल हो वही सब काम, सफल हो वही सब काम। हरि हरि आ।